Hey guys, I'm Aru. And Shiv. So guys, welcome back to your channel. Shiv Arnav. हाँ, आज का टॉपिक क्या है आपको पता है गाइस? आज का टॉपिक सबसे हटके और सबसे अलग है। आज का टॉपिक ये है कि अगर हम गे हैं या फिर हमको लड़कों में इंटरेस्टेड है, लड़कों में हम इंटरेस्ट हैं, तो इसका क्या होता है, अपने घर वालों को बताना होता है। तो हम घर वालों को कैसे बताएंगे, यही बात है आज। सो गाइज, आज मैंने सोचा कि हर बार तो मैं ही बोलता हूँ, तो आज जरा आरू इंट्रो करे। बट आरू ने अच्छी खासी कोशिश की, अभी सीख रहा है धीरे धीरे, बट अच्छी खासी कोशिश की। तो गाइज, आज का हमारा यही टॉपिक है कि मैं गे हूँ, सो मैं घर वालों को कैसे बताऊँ। तो गाइज, शायद जो भी LGBT में आता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसके मन में एक क्वेश्चन 100-200% होता ही होता है। सो इस मामले को हम कैसे निपटा सकते हैं या फिर घर वालों को कैसे बता सकते हैं, सो हम आज का ये वीडियो उसी के ऊपर हम स्टार्ट करने वाले। सो वीडियो आखिर तक बने रहिए, और चैनल अगर वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर चैनल को लाइक करना, अगर नहीं पसंद आए तो ज़रूर डिसलाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक या फिर एक डिसलाइक हमें एक मोटिवेशन में साबित हमको करता है। बताता भी है कि हमने कुछ गलतियाँ की, इसलिए आपने डिसलाइक किया है। ओके, बात करने वाले हैं कि हम अपने फैमिली वालों को कैसे बताएं। तो गाइज देखिए, जब आप स्टार्टिंग में आते हो ना इस LGBT में, या फिर सपोज अगर एक पर्सन है, आता है वो लाइफ में, आने के बाद उसे कुछ साल के बाद, फॉर एग्जांपल उसको 15 साल के बाद उसे ये समझ में आता है कि आई एम अ गे। अब जब ये बात उसको, क्योंकि कुछ साल पहले तो उसको ये समझ ही नहीं होता कि गे का मतलब क्या होता है, पर जब उसको पता होता है कि गे क्या होता है, तो उस बात को सपोज 15 साल में उसको ये बात समझ में आती है कि मैं गे हूँ। तो जब उसको ये बात पता होती है, तब वो क्या करता है, अपने ऊपर वो बात लेता है। आप ही सोचो, जब आपको ये बात पता थी कि आप एक गे हो, आपको गे होने के मतलब आप गे हो, इस बात को आपको एक्सेप्ट करने में कितने दिन लगे, कितने साल लगे। सो उस रिगार्डिंग आपको कोशिश करनी है। तो गाइस देखो, अगर आपकी फैमिली है, फैमिली में आप नहीं बता पाओगे स्टार्टिंग में कभी भी, और कोई भी फैमिली, क्योंकि अभी भी हमारे मतलब पूरा इंडिया या फिर पूरा वर्ल्ड इतना भी नहीं डेवलप हुआ है कि कोई भी फैमिली हमें हंसते खेलते एक्सेप्ट करे। हाँ, कुछ पेरेंट ऐसे होते हैं जो शायद LGBT को समझते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, बट कुछ पेरेंट ऐसे होते हैं जो कभी नहीं समझते। उसमें से सबसे ज़्यादा तो ना समझने वाले ही पेरेंट्स सबसे ज़्यादा ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले हम, जैसे कि हर बार, आज भी हम आरू की राय लेंगे कि अपने घर वालों को हम कैसे बता सकते हैं। सो आरू, मुझे बताओ कि हम घर वालों को किस तरीके से बता सकते हैं। सबसे पहले हम घर वालों को कैसे बता सकते हैं? आप टोटली तो ओपन होकर कभी नहीं बता सकते हो। लाइक पहले धीरे धीरे उनको हिंट देना होगा। लाइक इसके लिए भी बहुत सारा कुछ है। गे वेब सीरीज़ भी है, गे मूवीज़ भी आए हैं। तो मतलब फैमिली वालों के साथ बैठ के ये मूवी आप लगा के मतलब देख सकते हो। लाइक उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा, तुम्हारे घर वालों को, आपके घर वालों को थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट क्या कर सकते हो, आपको हिंट देना है तो ये सब करना ज़रूरी है। अगर तुम्हारे मम्मी पापा बोलते हैं कि ये कैसा मूवी लगा कर रखा है, इसको बंद कर, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जल्दी समझने वाले नहीं है। अगर वो बिना कुछ बोले देखते हैं, उनको मूवी पसंद आती है, तो आप ये समझ सकते हो कि हाँ, अब शुरुआत करनी चाहिए, हमको धीरे धीरे हमारे घर वालों को बताना चाहिए। सो ऐसा कुछ पता। यस गाइस, ऐसा कर सकते हो। पर गाइस, अगर मेरी बात की जाए तो मैं क्या करूँगा अगर सपोज़ मैं हूँ आपकी जगह पे, क्योंकि आज मैं भी जो आपको मोटिवेशनल देने वाला हूँ, सब वो एग्जांपल के तौर पे मैं खुद के ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ। ये सोचूंगा कि जो आप देख रहे हो वही मैं हूँ। तो गाइस, सपोज़ अगर मुझे पता चलता है कि मैं गे हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में बहुत साल लगेंगे, क्योंकि मतलब मैं जल्दी तो एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा इस बात को, क्योंकि मेरे तो मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि जब मुझे पता चलेगा। तो मुझे एक्सेप्ट करने में मैक्सिमम 5 साल तो ऐसे ही जाएंगे। तो आप सोचो, मैं इतना पढ़ा लिखा होके भी मुझे 5 साल जाएंगे, तो सोचो आपके घर वाले आपकी बात 1 या 2 दिन में समझ जाएंगे या फिर 1 साल में समझ जाएंगे? कभी नहीं समझेंगे, बिल्कुल नहीं समझेंगे, बहुत टाइम लगेगा उनको समझाने के लिए। क्योंकि उनकी मेंटेलिटी और आपकी मेंटेलिटी तब तक बहुत अलग हो चुकी होगी। आप जहाँ तक सोचते हो ना, वहाँ तक तो उन्होंने कभी सोच के भी नहीं देखा होगा।
तो गाइस जब आपके घर वालों को बात बताने की आती है तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आप अपने घर वालों के बीच में ना थोड़ा सा रहना, मतलब आप तो रहते हो सभी, पर उनके ना मतलब आपको पता चलेगा कि वो हर किसी के बारे में क्या सोचते हैं। उनको मतलब जैसे जाति भेद हो गया या फिर जैसे एलजीबीटी हो गई, इन सब के बारे में वो क्या सोचते हैं ये सब जानने की कोशिश करो। उसके बाद एक मतलब गलती से ही सही बट ऐसा एक कोई सीन उनको दिखाओ जहाँ पर एक गे लड़के आपस में लव करते हैं, या फिर गे लड़के या फिर एलजीबीटी का एक कोई सीन हो, ऐसा कोई सीन उन्हें दिखाओ। अगर वो सीन देख के अगर वो पॉजिटिवली रिएक्ट करते तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है, बट अगर वो निगेटिवली रिएक्ट करते तो आपकी परीक्षा बहुत टफ होने वाली है, क्योंकि वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करने वाले इस मामले में। तो अगर सपोज आपकी पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिव अगर आपको उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है। और हाँ गाइज एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आरू बोलना चाहता है। सो गाइस, आपको अपने घर वालों को तब बताना है ये बात कि आप गे हो या फिर आपको लड़कों में इंटरेस्ट है, आप लड़की से शादी नहीं कर सकते। ये बात तब बताना जब आपका ना कोई अच्छा सा एक बॉयफ्रेंड हो जो आपको हर टाइम पे सपोर्ट करे। ऐसा नहीं कि आप कोई टेम्परेरी बॉयफ्रेंड हो और आप अपने घर वालों को बता रहे हो ऐसा कुछ, बाद में आपके घर वाले भी आपका सपोर्ट ना करें और आपका बॉयफ्रेंड भी आपका सपोर्ट ना करे, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आप कहीं के भी नहीं रहोगे। एक कहावत है ना घर का ना घाट का, ऐसे ही। तो आपका कोई सपोर्टर अगर है, आपका बॉयफ्रेंड तो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, आपको बहुत प्यार करता है, तो आप अपने फैमिली को बताओ ये बात। फैमिली वाले मानेंगे तो ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लोग बहुत उल्टा रिएक्ट करते हैं, नहीं मानते, आपको सीधा घर से बाहर निकाल देते हैं। तो उस टाइम पे ना आपका बॉयफ्रेंड तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा ना, इसलिए आपके लाइफ में कोई अच्छा पर्सन हो जो आपको सपोर्ट करे, आप अपने फैमिली वालों को तब ये बात शेयर करो। इनफैक्ट आप जब भी ये बात बताओगे तो आपकी तरफ से एक अच्छा मजबूत सपोर्ट सिस्टम आप अपने अराउंड ज़रूर बना के रखिए। बट अगर आपको उन्हीं की तरफ से अगर नेगेटिव मतलब रिस्पांस आएगा उस बात के लिए कि सपोज़ अगर आपने कोई चैनल लगाया, वहाँ पर एलजीबीटी रिलेटेड कोई ऐसा सीन है कि जहाँ पर दो लड़के आपस में प्यार कर रहे हैं और वो उन्हें देखा, मतलब उन्होंने वो सीन देखा और उसके बाद उन्होंने बोला ये क्या लगा, ये सब फालतू ऐसा कुछ होता है क्या, या आजकल के लड़के वैसा मतलब जो भी होते हैं ना, मतलब जो उनकी तरफ से जो भी बात होगी, तो उसके बाद आप समझ जाइए कि इनको ऐसे डायरेक्टली हम कुछ नहीं दिखा सकते। तो इस मामले में आप थोड़ा ना ऐसे करके ना धीरे धीरे उनके दिमाग में ना ये बात डालने की कोशिश करो कि हाँ ना ये चीज़ आज भी होती है, ये चीज़ भी आज मायने रखती है। अगर इसमें भी अगर मतलब क्या होता है कुछ पेरेंट्स का कि कुछ पेरेंट्स तो जल्दी समझ भी जाते हैं, बट अगर नहीं समझते तो कुछ पेरेंट्स इस बात को क्या ना मानते कि नहीं इसको ना किसी ने वशीकरण किया है, ये मेंटल हो गया है, इसका कुछ तो मतलब माइंड में फॉल्ट है, इसकी कुछ बॉडी में फॉल्ट है, और वो डॉक्टर को दिखाने लगते हैं। अब अगर डॉक्टर को दिखाने लगते हैं ना तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ डॉक्टर में भी मतलब ऐसी मतलब क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हादसा हुआ था, जब उसके घर वालों को पता चला उसके बारे में, तो उस फ्रेंड को लेके वो उनके डॉक्टर के पास गए, मतलब वो पेरेंट्स उसके डॉक्टर के पास लेके गए। वो डॉक्टर भी इतना हरामी था कि उसके पेरेंट्स को बोल रहा था कि इसकी दिमागी हालत ख़राब है, जबकि वो खुद डॉक्टर है, उसको पता है ये चीज़ें कैसे होती है, ये चीज़ें क्योंकि उसने ऑलरेडी साइंस के ऊपर इतनी स्टडी कर चुका था, तो फिर भी ऐसे बोला। तो गाइस डॉक्टर भी अगर कोई होगा ना तो अच्छे खासा डॉक्टर होना चाहिए जिसको सच में नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब ऐसे ही मतलब डॉक्टर की डिग्री हासिल की है सिर्फ नाम के लिए और डॉक्टर की कर रहा है, ऐसे कोई भी डॉक्टर के पास आप उनको मत लेके जाइए। ऐसे डॉक्टर के पास लेके जाइए जहाँ पर आपकी तरफ ज़्यादातर पॉइंट्स हो। तो ये भी हो गया, ये भी इससे भी आप अपने घर वालों को समझा सकते हैं। कभी कभी ये सब हो के भी आपके पेरेंट्स नहीं समझते या फिर नहीं कुछ रिस्पॉन्स देते आपके मतलब आप जैसे हो इस तरीके से नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तब आपको सबसे ज़्यादा आपको क्या रखना होगा वो है पैशन। या फिर आप पैशन तो रख सकते हैं, बट हाँ इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप उस पर्सन को बताओ जो आपको सबसे ज़्यादा समझता है, क्योंकि मुझे जब पता चला मेरे बारे में तब मैंने सबसे पहले मेरी दीदी को मेरे बारे में बताया कि मैं क्या हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी दीदी मुझसे ज़्यादा बड़ी भी नहीं है या फिर ना छोटी है। मेरी दीदी शायद 1-2 साल से या फिर 2-3 साल से छोटी होगी। बट उस टाइम पे जब मुझे पता चला और उसी टाइम पे मैंने मेरी दीदी को सब कुछ बातें बता दी, और आज मेरी दीदी को मेरे बारे में सब कुछ पता है, इवन आरू के बारे में भी सब कुछ पता है।
तो इनफैक्ट मेरी दीदी मुझे आज भी सपोर्ट करती है। फिर धीरे धीरे आप फ्रेंड को बताओ, आप आपकी फैमिली छोड़ के आप उन सबको बताओ। सिर्फ मतलब फैमिली में आपको उनको बताना है जिन पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो। ऐसा नहीं है कि हाँ आपको मतलब ठीक है फैमिली को बताना है और आपने मतलब जिस पे ट्रस्ट नहीं या फिर जो आपकी बात ही नहीं मानेगा उनको जाकर ये बात बता दी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको उन्हीं को बताना है जो आपके मतलब सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। और उसके बाद आप अपने फ्रेंड रिलेटिव मतलब जो भी होते हैं उनको बता सकते हो जो आपकी सबसे ज़्यादा क्लोज है। और फ्रेंड रिलेटिव मैंने इसलिए बोला क्योंकि वही लोग आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा सपोर्ट का एक ज़रिया बनते हैं, एक सपोर्ट का एक सिस्टम बनते हैं। तो इसलिए आप उनको भी बता सकते हो। और लास्ट मेथड पे या फिर लास्ट स्टेप में आप अपने फैमिली को बेझिझक के सब कुछ बातें बता सकते हो। क्या करेंगे आपके साथ, या तो आपको घर से बाहर निकालेंगे, अगर ठीक है निकाल नहीं सकते तो आपको इन सब के या इन सब चीज़ों में ना पढ़ने के लिए या फिर इन सब चीज़ों से बाहर निकालने के लिए आपको कुछ न कुछ तो पैतरे वो आजमाते रहेंगे। बट फिर भी आपको अपने बातों पे अड़े रहना है, आपको कोशिश करते रहनी है, आपको ये जंग लड़नी है। आपको वो जंग तब तक लड़नी है जब तक वो नहीं समझते। आखिरकार वो आपकी बात ज़रूर समझेंगे क्योंकि वो आपके पेरेंट्स है, आपसे वो प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उनको हाँ अगर वो अपने मन की बात अगर दबाते हैं तो क्यों दबाते हैं, क्योंकि वो समाज से डरते हैं। समाज उनको नहीं वो बात एक्सेप्ट करने देगा। बट आपको उनके मन में ये बात पूरा अंदर तक डालनी है ताकि उनको समाज का डर ना लगे। उनको ये बात दिखानी है कि समाज कितने परसेंटेज में आता है फैमिली में और अपना बेटा कितने परसेंटेज में आता है। ये सब बातें आपको उनको बतानी है, उनको ये बात रियलाइज़ करनी है। और इस तरीके से आप अपने घर वालों से बता सकते हो। अगर कोई भी डाउट होगा इस बारे में तो आप ज़रूर कमेंट कर देना, हम वहाँ पर आपको ज़रूर आंसर देंगे। या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप ज़रूर फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी नेम है शिव.अनो। सो गाइज अभी आज का ये हमारा मोटिवेशनल व्लॉग अगर आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने जो इस फील्ड के दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी पता चले, थोड़ा बहुत वो भी समझें। यस गाइस, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। सो बी हैप्पी, बी स्माइल। बाय बाय बाय।